हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, पूर्व की जयराम सरकार पर निशाना साधा। 18 महीने पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारे पास उस समय वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। 1 महीने का वेतन देने के लिए भी कम पैसे बचे थे। हमने दिन रात मेहनत कर आर्थिक चुनौती को पार किया कि हम 2027 तक प्रदेश को बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर। सीएम सुक्खू का बयान। 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने पहले दिन से कहा, जब अधिकारी मुझे राजस्व का लेखा जोखा दे रहे थे, उस समय हमारे पास सरकार चलाने के लिए 1 महीने का वेतन देने के लिए भी पैसे बहुत कम बचे थे। हमने दिन रात मेहनत करके उस आर्थिक चुनौती को पार किया और कुछ फैसले करके आर्थिक चुनौती का में जो सुधार करने चाहिए थे, उस सुधार की दृष्टि से हम आगे बढ़े। 18 महीने पहले तो ये देखिए, आपकी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा 18 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए हुआ के, और जब हमने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश में वेतन देने के भी पैसे नहीं थे। हमने आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर किया के। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए, सीएम सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमने सत्ता संभाली तो पैसे की बहुत कमी थी, हम वेतन नहीं दे पा रहे थे, अब हम आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं। उनका ये बयान, इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनके इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को बीजेपी और जो पूर्व जयराम सरकार है उसको लगातार घेरने की कोशिश करते हैं, और कई बार उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए और आज भी उन्होंने शिमला में इस तरह की बात कही है। और उन्होंने कहा कि जो पूर्व सरकार थी उसने अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं रखा, कर्जे पर ये प्रदेश चला है। उसके साथ साथ जब सत्ता संभाली तो हमारे पास जो हमारा खजाना वो खाली था, वेतन देने के लाले पड़ गए थे। इस तरह की बात लगातार मुख्यमंत्री कई बार से मंचों पे कहते आए थे और एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर दिया गया है। हालांकि बीजेपी भी पूर्व में इन आरोपों पर लगातार बयान देती आई है और उन्होंने कहा कि जो हमने पूरे 5 साल में कर्जा लिया है वो केवल आपने 18 महीने में वो कर्जा लिया, उससे ज्यादा ले चुके हैं। तो कर्जे पर ये सरकार चल रही है। कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल शाम को ये आरोप लगाए और कहा कि 5 लाख रोजगार की बात कही, लेकिन अपने लोगों को वो कैबिनेट रैंक देकर रोजगार दिया है और लोगों से छीनने का प्रयास सरकार कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप ये जरूर चल रहा है। आने वाले समय में मॉनसून सत्र होना है, 22 अगस्त से उसकी शुरुआत होनी है। उससे पहले कहीं ना कहीं लोगों को लेकर बाहर और इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के कि पूर्व जो सरकारें हैं, पूर्व सरकार यानी जयराम सरकार पर वो जब निशाना साधते हैं तो उनका यही कहना है कि हिमाचल के हित बेचे जाते रहे उस सरकार में और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और कई ऐसे योजनाएं थी जिनके लिए धन का आवंटन नहीं किया गया, वो योजनाएं शुरू कर दी गई। स्कूल बनाए गए और संस्थान खोले गए, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। ये आरोप मुख्यमंत्री पहले भी लगाते आए हैं, एक बार फिर से मुखर हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। लेकिन मॉनसून सत्र से पहले जो ये मुद्दे उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सदन के भीतर भी इसी तरह की ही सियासी गरमाहट देखने को मिल सकती है। जी।